ला भैया कर दिया नैरेटिव सेट। बहुत बेहतरीन गाइस, ये वीडियो एंड तक देखना अगर आप जानना चाहते हैं कैसे सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है बस एक नैरेटिव सेट करके। आप किसी तरह एक सच्चे इंसान को एकदम गलत बना सकते हो, कैसे गलत इंसान को सच्चा बना सकते हो। आपको बस कुछ लोग चाहिए और एक कहानी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखो और हम लाइव एग्जांपल लेंगे बिग बॉस OTT 3 बिग बॉस हाउस का। तो कैसे हो पीपल, बोले तो नहीं, बोलना भी नहीं क्या STM। तो हम बात करेंगे इस बार फाइनल वीकेंड का वार बिग बॉस OTT 3 अनिल कपूर कम ऑन। भाई बंदा बड़े जोश से आया, उसने सबसे बात करी। विशाल से स्टार्टिंग में पूछा ही नहीं कुछ भी, सबसे पूछा भाई तुम क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे। ऐसे लगा विशाल तो था ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसने थोड़ा मस्ती करने की कोशिश करी जो कि वो नहीं कर पाया। खैर इस बार बिग बॉस में जैसे वीकेंड के बार पे टास्क होते थे वो भी नहीं हो रहे हैं, गेस्ट आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं, कृष्ण वगैरह वो भी नहीं आ रहे हैं। रीज़न हो सकता है अनिल कपूर की होस्टिंग बोरिंग लग रही है, झूठी लग रही है। अब मैं बताता हूँ क्यों। मैं आता हूँ सीधा मुद्दे की बात पर। अभी तक अनिल कपूर और पूरे बिग बॉस के लिए और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए 4 जने एकदम विलन थे। सना मकबूल, विशाल पांडे, लवकेश कटारिया और शिवानी कुमारी। अब इनका बिग बॉस ने क्या करा, नैरेटिव सेट कैसे करते हैं। पहले तो रणवीर को इन्होंने बनवा दिया घर वाला, ठीक। उसके बाद सीधा सीधा पावर दे दी कि बस रणवीर 3 जनों को नॉमिनेट करेगा। वो सबको पता था किसे करेगा, लवकेश विशाल शिवानी हो गए। उसके बाद जिससे इनमें लड़ाई हो जाते जाते कि देखो ये तो नकली थे फेक थे, अब तुम तीनों नॉमिनेटेड हो, तुम्हें एक दूसरे की बुराई करनी है और बुराई करके अपने आप को अच्छा दिखाना है और तुम्हें अपने लिए वोट से इकट्ठे करने हैं। तो भाई टास्क है, सर्वाइवल टास्क है तो सब करेंगे। अब करा, ये लोग आपस में उस चीज़ को लेकर नहीं लड़े। तो अनिल कपूर आता है, बोलता है कि भाई तुम दोस्ती यारी में ऐसे कैसे बोल सकते हो, और यही अगर वो टास्क नहीं करते तो बोलते तुम तो रहना ही नहीं चाहते, तुम्हारे अंदर जीतने की चाह नहीं है। रणवीर ने बोल दिया मुझे हार जीत से फर्क नहीं पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर यही बात बोल देता लवकेश विशाल ऐसा ना, तुम्हारे अंदर तो जीतने की चाह नहीं है, तुम तो क्यों आए हो गेम में फिर। और सना बोलती है मुझे जीतना है तो तुम तो सेल्फिश हो, तुम्हारे लिए तो बस जीत इंपॉर्टेंट है, तुम मेमोरी नहीं बना रही। ऐसे करते हैं नैरेटिव सेट। हाँ इसको मैं आगे और बताता हूँ। और यहीं तक नहीं, अभी और सुनो। उसके बाद जब लवकेश और विशाल के बीच में तब भी लड़ाई नहीं हुई तो शिवानी ने क्या करे, बहुत सारी बातें लवकेश के बारे में, विशाल के बारे में, खासकर सना मकबूल के बारे में, अरमान वगैरह को बताया। उसके बाद वो वहाँ बैठ के बोर हो गई, उससे कोई बात नहीं कर रहा था, लोग अपने लगे थे। दोबारा गए लवकेश के पास और अरमान की बुराई कर दी, कृतिका की बुराई कर दी। तो भाई जो अभी तक इनकी शिवानी सगी हो गई, अरमान बोला हमारे साथ रही हो, हमारी बहन है। अचानक से जैसे उसने कृतिका के बारे में बोल दिया, अरमान ने झूठ बोल दिया, कृतिका तो ऐसा बोल ही नहीं सकती है। पानी हाथ में लेके, पानी हाथ में पानी है, अन्न की कसम पानी कसम, पानी नसीब ना हो। और वहाँ पे उसका झूठ पकड़ा गया, कृतिका ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैंने बोला था। तो ऐसे करते हैं फॉल्स नैरेटिव सेट। इस बात पे भी कोई बात नहीं हुई, ये बात भी धक्के में जाने दी। साई केतन ने लवकेश पे इतना बड़ा हमला किया था, वो बात भी धक्के में जाने दी। पर इन्हें बात किस टॉपिक पे कर रही है कि भाई मतलब समझ सकते हो 4 जनों का ग्रुप है, 3 जने अनसेफ हैं और एक दोस्त के पास ऑप्शन है वो किसे चूज़ करे, और वो किसी एक को भी करता है, बाकी 2 के सामने उसे बुरा साबित कर दो कि देखो तुम्हें चूज़ नहीं करा, तुमने चूज़ नहीं करा। सेम सना मकबूल के साथ अनिल कपूर ने यहाँ पे किया। उसके 3 दोस्त थे, शिवानी, लवकेश, विशाल। भाई उसने कहा मैं टाइम लेके सोचूंगी, टाइम लेके सोचूंगी, टाइम लेके सोचूंगी। भाई 3 दोस्त कौन करेगा इस सिचुएशन में। आप होते तो आप बताओ आप किसको चूज़ करते, एकदम से कर लेते क्या। आपको पता है विशाल की रैली में लवकेश और शिवानी नहीं जा सकते, शिवानी की रैली में लवकेश विशाल नहीं जा सकते, लवकेश की रैली में विशाल और शिवानी नहीं जा सकते, बट आपको तो कि एक रैली में जाना, आप तीनों में ही नहीं जा सकते। तो उसको एज एक अच्छा फ्रेंड, अच्छा वो करके नहीं दिखाया। भाई विशाल के पास नहीं जीता, उसने बोल दिया क्योंकि उसे शिवानी नहीं पसंद, ठीक है भाई। बाकी जितने भी घर वाले थे वो शिवानी के साथ हो गए क्योंकि वो अरमान ने भड़काया और वो सना मकबूल को गाली लेने लगी। लवकेश अकेला रह गया तो उसने लवकेश की रैली में गई तो उसने गलत कर दिया। 3 दोस्तों में से उसे एक दोस्त का साथ दिया जिसके साथ कोई नहीं था। और तो और उस बात को उठा के लाए जब शिवानी सब बीमार थी, उसके साथ उससे कोई बात नहीं कर रहा, सब उसके अगेंस्ट थे, तो उसने सबको जाके मनाया, समझाया। गेम में जब तक कोई नॉमिनेट या सपोर्ट वाली बात नहीं थी तब उसने शिवानी का साथ दिया। तो कहते कि तुमने वो साथ दिया तब तुम्हें बुरा लगा, अब बुरा नहीं लगा, घर से बाहर हो जाएगी। भाई सबको पता है वोटिंग होगी, वोटिंग तो लवकेश के अगेंस्ट होगी। अगर थोड़ा फीलिंग्स रहेंगे तो विशाल के अगेंस्ट हो जाएगी, बाहर तो यहाँ से लवकेश ही हो जाएगा ना, क्योंकि अरमान, रणवीर, साई, नीजी शायद शिवानी को कर देगा, इन सब का, कृतिका का तो वोट लवकेश के लिए आएगा। तो भाई यहाँ पे सना मकबूल फिर गलत हो गई। और तो और सना मकबूल और विशाल पे लगाए जा रहे हैं इल्ज़ाम। वहाँ पे विशाल बोलता है सर मैं कुछ बोलूँ, नहीं तुम नहीं बोल सकते। सना मकबूल बोली मैं कुछ बोलूँ, नहीं तुम नहीं बोल सकते, जो मैं कह रहा हूँ वही आंसर दो। अपने आप को डिफेंड करने का मौका ही नहीं दिया। वहाँ अरमान ने बोला मैं कुछ बोलूँ, हाँ तुम बोलो, पूरा आधा घंटा लेके बोलो। रणवीर ने बोला सर मैं कुछ बोलूँ आपके पर, हाँ बिल्कुल तुम बोलो, तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि हम तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे डब्बे गए, हमने चिकन मटन भी भेज दिया, खाओ तुम आराम से। वेज वालों का क्या है, खाओ तुम आराम से, चिकन मटन तुम्हारे लिए भेज रहे, तुम्हें तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तुम 2 घंटे आराम से लेके बोलो इस टॉपिक पे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कैसे अनिल कपूर ने यूट्यूबर्स के खिलाफ
नरेटिव सेट किया। और क्यों सना मकबूल बुरी बनी? क्योंकि उसने यूट्यूबर्स का सपोर्ट करा। कैसे अरमान ने उसका साथ दिया, एक के बाद एक झूठ बोले और उसको सही साबित कर दिया। और तो और भाई सबने सबके खुलासे करे, सबकी बुराई करी। तो जिस ग्रुप ने निजी, रणवीर, कृतिका, साई और अरमान इन्होंने क्वेश्चन पूछे सना से, वो सारे क्वेश्चन उन्हें कर दिए। और जब बारी आई लवकेश, विशाल, शिवानी और सना मकबूल के क्वेश्चंस की, तो बस मुझे और नहीं करना, मैं हो गया, मैं थक गया। क्योंकि उनके खिलाफ से अरमान के, कृतिका के, रणवीर के खिलाफ होते और उनकी सच्चाई सामने आ जाती उन क्वेश्चंस में। दिस इज़ हाउ दिस इंडस्ट्री सेट्स नरेटिव। कैसे लवकेश ना गलत होते हुए भी गलत हो गया। फिर इशारे वाले टॉपिक पे बात हुई। चलो भाई इशारा उसका जो भी था ठीक है, तो हो गया ना। उस टॉपिक पे तुम क्यों गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो? वो है गलत, नहीं मान रहे, चलो इसमें तो हमने भी मान लिया। अगर हम एज अ थर्ड पर्सन या वहाँ भी देखे तो हम भी समझेंगे कि इशारा कर रही है, ठीक है, हो गया। फिर आगे क्या? हमेशा रणवीर को, अरमान को, कृतिका को सपोर्ट करते हैं। चाहे वो वाले मैंने बताई थी वीडियो में पहले, जहाँ पे नॉमिनेट करना था, हेड ऑफ द हाउस बनाना था, इसमें अरमान बना, क्योंकि रणवीर एंटर कृतिका रहा। भाई इनकी दे दी अपने दोस्तों के हाथ में, इन लोग के दे दी दुश्मनों के हाथ में। चाहे यहाँ पे हुआ भाई, एक बार इन लोग को अगेंस्ट तो लाओ, लेके आते ना अरमान वर्सेस रणवीर, करवाते, सच्चाई पता चल जाती। जब अरमान रणवीर के बारे में उल्टा सीधा बोलता। चीटिंग तो वो होती है जो दीपक ने करी थी, उसे इंस्टेंट कर्मा मिल गया जब वो संचालक बना था। रणवीर ने बाद में लगाई सारे फूल, और शिवानी डिफेंड कर रही थी, फिर भी उसने किसको बना दिया? रणवीर को जिता दिया। हेड ऑफ द हाउस तुम कैसे करोगे नॉमिनेट? मैं दीपक को करूँगा, दीपक बाहर। इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा और झूठे लोग। मुझे पता नहीं है कभी ज़िंदगी में ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बिग बॉस में कोई एक अच्छा होस्ट आएगा जो अनबायस्ड होस्टिंग करेगा। लास्ट टाइम मैंने देखी थी करण जौहर ने जब की थी, सलमान खान नहीं आया था लास्ट सीजन बिग बॉस 17 में, वो मुझे बहुत अनबायस्ड होस्टिंग लगी थी, क्योंकि उसने सबको जो गलत था गलत बोला, सही को सही बोला था। पता नहीं क्यों हमेशा ये लोग सही लोगों को गलत दिखाते हैं और यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को नीचा दिखाते हैं, और अपनी फिल्म वालों को, टीवी वालों को अच्छा दिखाते हैं, और जो उनके साथ रहता है उन्हें अच्छा दिखा देते हैं, जो उनके अगेंस्ट रहता है उनको बुरा दिखा देते हैं। नरेटिव सेट करते हैं ना बिग बॉस वाले, सबसे बुरी चीज़ लगती है मुझे। तो गाइज एंड में तक यही, अगर कोई देख रहा है वीडियो, आप लोग देखोगे तो नहीं बोलूँगा कि अगर आपको भी किसी के बारे में, सच्चे इंसान को गलत बनाना है ना, तो झुंड बनाओ और उसके बारे में 10 जने झूठ बोलेंगे तो अपना आप गलत हो जाएगा। वो गलत होगा नहीं, पर वो गलत दुनिया के लिए हो जाएगा। और अगर इंसानियत है ना, ये काम ही घटिया हरकत ज़िंदगी में मत करना। सच को सच और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखो, जो लवकेश में है। और लवकेश डिजर्विंग विनर है इस बिग बॉस का, जिसने सब कुछ किया है। बट ये लोग रणवीर या निजी को जिता देंगे, या मुझे लगता है कहीं ना कहीं अरमान, क्योंकि लवकेश मुझे लगता है इस बार बाहर हो जाएगा, सारी वोटिंग उसके अगेंस्ट जाएगी। आई डोंट नो गए लवकेश, विशाल, सना मकबूल और निजी ने शिवानी को किया हो तो मे भी शिवानी चली जाए तो मज़ा आएगा। बट हार्ड लक, लेट्स सी। सही खेल गए बिग बॉस, पूरी कोशिश करी भाई किसी भी तरह लवकेश को बाहर कर दो, है ना। बार बार घर वालों के हाथ में डिसीजन दे रहे हैं लवकेश का कि भाई इसको बाहर कर दो, बाहर कर दो। अभी तक किस्मत से बच गया, इस बार भी बच गया, तो सिस्टम हैंग तो कर दिया फिर लवकेश ने बिग बॉस और उनके प्लानिंग का। चलिए धन्यवाद।